अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलील जमा आपका खैर मकदम करता हूँ MK न्यूज़ के खबरनामे में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर आज तेलंगाना कांग्रेस के लीडरों ने कोरोना बहरान के दरमियान स्पीक अप इंडिया मुहिम के तहत मुल्क के गरीबों की आवाज़ बुलंद की। PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, यूथ कांग्रेस लीडर अजमतुल्लाह हुसैनी और दीगर ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में एक तूफान बरपा है। सबसे ज़्यादा चोट गरीब आवाम को लगी है। मजदूरों को हज़ारों किलोमीटर पैदल भूखे प्यासे चलना पड़ा। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने 4 मुतालबात रखे हैं। बालानगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े रंगारेड्डी नगर में एक खानगी कंपनी में आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। बालनगर में वाक़े यूश नामी बरक़ी पंखे तैयार करने वाली कंपनी में आज दोपहर अचानक आग भड़क उठी और इस इलाके में धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। मुकामी अवाम ने आतिशफरू अमले को इसकी इत्तला दी। इत्तला के साथ ही आतिशफरू अमले ने मुकामी हादसे पर पहुँचकर आग पर काबू पा लिया। आतिशज़दगी की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जानी नुकसान की तो कोई इत्तला नहीं है, लेकिन माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। सिकंदराबाद के चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े मिट्टूगुड़ा में रौडी शीटर भाग्यराज ने शराब के नशे में हंगामा करते हुए एक रेलवे मुलाजिम पर हमला करते हुए उसे जख्मी कर दिया। जख्मी राकेश को बगैर इलाज दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। इत्तला के साथ ही नारजोन टास्क फोर्स पुलिस ने मुलजिम भाग्यराज को हिरासत में लेते हुए उससे पूछताछ की जा रही है, जबकि जख्मी राकेश की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जिले मेदक में बोरवेल के गड्ढे में गिरने वाले 3 साला लड़के की मौत हो गई। ये लड़का, जिसकी शिनाख्त संजय साईवर्धन के तौर पर की गई है, खुले बोरवेल के गड्ढे में गिर पड़ा था। ये गड्ढा उसके दादा के खेत में था। ये वाकया कल शाम में पेश आया था, जिसके साथ ही उसको बचाने के लिए NDRF की जानिब से सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया था। ताहम जुमेरात की सुबह उस लड़के के वालिदैन और ओहदेदारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि उस लड़के की नाश 120 फुट गहरे बोरवेल के गड्ढे में 17 फीट गहराई में पाई गई। तेलंगाना में तेंदुए ने महकमे जंगलात के अमले पर हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया, जो कि उसको पकड़ने के लिए पहुंचे थे। ये वाकया जिले नलगुंडे के राजमपेट तांडा में पेश आया, जहां जंगलात के अमले ने बंदूक के जरिए उस तेंदुए को बेहोश करने का इंजेक्शन दिया ताकि उसे दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जा सके। ताहम अचानक उस तेंदुए ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमले के चंद अफराद पर हमला कर दिया, जिससे वहां पर कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई। हमले का मंजर कैमरे में कैद हो गया और ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया। ये तेंदुआ ग़िज़ा की तलाश में इंसानी आबादी में पहुंचा था, जो राजा तांडा के करीब ज़रई अराज़ी की हदबंदी के लिए लगाई गई जाली में फंस गया। मुकामी अफराद ने उस तेंदुए की आवाज़ों को सुना और महकमे जंगलात के अहलकारों को चौकस किया, जिसके बाद महकमे जंगलात की टीम वहां पहुंची और उसके बचाने की कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया। उसके हिस्से के तौर पर उन्होंने उस जंगली जानवर पर बेहोशी का इंजेक्शन बंदूक से फायर किया, जिससे अमूमन जानवर बेहोश हो जाते हैं। ताहम महकमे जंगलात के ओहदेदार उस वक्त चौंक गए जब उन्होंने बड़े जाल में उसको लपेटकर वहां खड़ी वैन में उसे डालने की कोशिश की, तो तेंदुआ उस जाली से निकल गया और उसने उन गार्ड्स पर हमले की कोशिश की। उसके साथ ही अहलकार अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। उस जानवर ने उस वक्त तक हमला करने की कोशिश की जब तक कि इंजेक्शन का असर शुरू नहीं हो गया। बाद में ये तेंदुआ बेहोश हो गया, जिस पर उन अरकान ने राहत की सांस ली और उसको फौरी तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। उस हमले में महकमे जंगलात के 2 मुलाजिमीन भी जख्मी हो गए हैं। आलमी वबा कोरोना से महफूज रहने के लिए हुकूमतों की जानिब से शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे में रियासत तेलंगाना के ज़िले नारायणपेट से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने अवाम में शऊर बेदारी के लिए मुनफरिद तरीक़ा इख्तियार किया। ज़िले मुस्तक़र के रहने वाले राजू ने अपने बाल कोरोना वायरस की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले निशान के तौर पर कटवाए। राजू की जानिब से शऊर बेदारी के इस मुनफरिद तरीक़ेकार पर लोगों ने उसे मुबारकबाद पेश की है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के खतरे के दरमियान दिल्ली की आवाम को आमद व रफ्त में जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अहम ज़राए में शामिल दिल्ली मेट्रो जल्द ही पटरियों पर दौड़ सकती है। बताया जा रहा है कि उसे लेकर मुलाजिमीन को फौरी तरबियत दी जा रही है। उसमें कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए मुसाफिरीन के साथ स्टाफ को भी खुसूसी ध्यान रखने की इत्तलात दी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि मुसाफिरों के लिए भी रहनुमायाना खुतूत तैयार किए जा रहे हैं।
मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामले में 1.5 लाख के पार हो चुकी है। मगरबी बंगाल में कोविड-19 की वबा के साथ साथ इम्फान तूफान ने भी कहर बर्पा कर दिया है। इस दरमियान मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह से अपील करना चाहती हूँ कि वो हालात पर गौर फरमाएं। उन्होंने कहा कि मैंने वजीर दाखिला अमित शाह से कहा है कि अगर आप मानते हैं कि मगरबी बंगाल अपने हालात को नहीं संभाल सकता तो आप ही संभाल लीजिए। उसके बाद अमित शाह ने कहा कि मुंतखब हुई हुकूमत को हम कैसे तोड़ सकते हैं, जिस पर ममता बनर्जी ने उनका शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर में जुमेरात को पुलवामा जैसे दहशतगर्दाना हमले की वारदात की साजिश नाकाम हो गई है। इत्तलात के मुताबिक पुलवामा के पास एक सैंत्रो गाड़ी में आईईडी प्लांट की गई थी। सिक्योरिटी अहलकारों ने उसे वक्त रहते डिफ्यूज कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पुलिस के मुताबिक कार पर फेक रजिस्ट्रेशन नंबर लगे थे। ऐसे में पुलिस ने जैसे ही कार को रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगा, लेकिन सिक्योरिटी अहलकारों ने गाड़ी पर गोली चला दी। ड्राइवर कार छोड़कर भागने में कामयाब रहा। श्रीलंका के वजीर आजम महिंद्रा राजापिक्से ने कहा है कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जारी तनाज़े में श्रीलंका किसी की हिमायत नहीं करेगा और खुद को उससे दूर ही रखेगा। महिंद्रा राजापिक्से ने कहा कि दोनों ही ममालिक के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए वो इस मामले से खुद को दूर ही रखेगा। तमिल आंदोलन पर राजापिक्से ने कहा कि उन लोगों को समझना चाहिए कि अलहदा मुल्क बनाने का ऑप्शन मुनासिब नहीं है। राजापिक्से ने इस्लामिक या तमिल किसी भी तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है। इसी के साथ MK न्यूज़ का इख्तिताम होता है। हमारी मुलाकात अगले बुलेटिन में।